बिहार की राजनीति की बात करते हैं। बिहार में विधानसभा चुनाव से पहले घमासान तेज हो गया है। एनडीए में शामिल जीतन राम मांझी ने अपने ही सहयोगी नीतीश कुमार पर तंज कस दिया है। इसके अलावा सीट बंटवारे से पहले ही उन्होंने ऐलान कर दिया कि उनकी पार्टी 25 सीटों पर चुनाव लड़ेगी। अब इसको लेकर वार पलटवार का दौर भी शुरू हो गया है। तो हिंदुस्तान आवाम मोर्चा के अध्यक्ष हैं जीतन राम मांझी और उन्होंने 25 सीटों पर चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया है। इसके बाद सियासी प्रतिक्रियाएं शुरू हो गई। हम धन्यवाद देना चाहते हैं नीतीश कुमार जी को। जब हम अलग हुए 2015 में, अब पार्टी बनाया, तो चाहे जिस भावना से उन्होंने कहा, अरे जीतन मांझी से पार्टी चलेगी, उसके पास न पैसा है न कौड़ी है, वो कैसे चलाएगा पार्टी। और आज हम गर्व के साथ कहते हैं, हमारे प्रधान सचिव के साथ साथ हमारे राष्ट्रीय नेता ने भी कहा कि आज हमारी पार्टी चल नहीं रही है, फर्दवाल दौड़ रही है, सबको देखता है। हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा 2015 में 25 सीट पर एक लड़ी थी। 21 सीट अपना सिंबल पर और 4 सीट भाजपा के सिंबल पर। इस बार 2025 में कम से कम हम लोग 25 सीट पर ज़रूर लड़ेंगे और उसके लिए हमारी तैयारी 25 नहीं 75 और 100 सीटों पर है। और सीधे रुख करते हैं, शशांक हमारे सहयोगी बने हुए। शशांक, जिस तरीके के दो बयान जीतन राम मांझी के सामने आए हैं सीटों को लेकर और पार्टी को लेकर, ये विधानसभा से पहले प्रेशर पॉलिटिक्स हो रही है या फिर किसी खटपट के संकेत हैं? देखिए, किसी तरह का कोई खटपट एनडीए में बिहार में नहीं है। मैं आपको बता दूं, जीतन राम मांझी केंद्रीय मंत्री बने हैं और उनके पार्टी की तरफ से अभिनंदन समारोह कार्यक्रम का आयोजन किया गया था। उसमें मांझी ने ये बातें कहीं। पार्टी के नेताओं से मेरी बातचीत भी हुई है। कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए उन्होंने ये बात कही, लेकिन साथ में एनडीए में वो प्रेशर पॉलिटिक्स भी कर रहे हैं। देखिए, 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में एनडीए में जीतन मांझी, जेडीयू और बीजेपी थी। मांझी को 7 सीट दी गई थी, 4 वो जीते। लेकिन इस बार चिराग भी साथ हैं, उपेंद्र कुशवाहा भी हैं, तो मांझी को क्या 7 सीट भी मिलेगी, ये मुश्किल दिख रहा है। 4 से 5 सीट ही उनको मिलने की संभावना है। इसलिए अभी से ही वो दबाव बनाना वो जो है शुरू कर दी है। अब आगे चल कर ये देखना होगा कि इस पर बीजेपी और जेडीयू की क्या प्रतिक्रिया आती है। जी बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके के बयान शशांक सामने आए हैं, क्या नीतीश कुमार की किसी तरह से कोई टेंशन बढ़ रही है या फिर सब समझ रहे हैं कि केवल उत्साह भरने के लिए मांझी ने बयान दे दिया? कार्यकर्ताओं को उत्साहित रखने के लिए भी बयान दिए हैं और साथ में प्रेशर पॉलिटिक्स भी वो कर रहे हैं, क्योंकि अभी बिहार एनडीए में कुल 5 दल हैं और मुकेश सहनी क्या भविष्य में भी एनडीए में आ जाएंगे, ये भी देखना होगा। और आपको बता दूं, मांझी ने ये भी कहा नीतीश पर तंज कसते हुए कि नीतीश ने एक समय कहा था कि जीतन मांझी से पार्टी नहीं चल पाएगी, उसके पास पैसा नहीं है। तो क्यों बार बार उस तरह की बात बोलते हैं? मैं आपको बता दूं, नीतीश ने उनको सीएम बनाया, राजनीति में उनको हटाया गया था, तो नाराज रहते हैं और संदेश देने की कोशिश मांझी ने की। अब देखने वाली बात होगी कि आगे भविष्य में क्या इम्पैक्ट होता है। बहुत शुक्रिया शशांक आपका जानकारी और अपडेट्स को देने के लिए। तो बिहार में जीतन राम मांझी की मांग के बाद सियासत भी गर्मा गई है। जेडीयू और बीजेपी जहां मांझी के बयान का बचाव कर रहे हैं, तो आरजेडी ने नीतीश कुमार को निशाने पर ले लिया है। जीतन राम मांझी जी के बयानों को तोड़ मरोड़ करके पेश किया जा रहा है। उन्होंने तो स्पष्ट शब्दों में कहा कि श्री नीतीश कुमार जी से उनकी कोई ना इत्तफाकी नहीं है और उन्होंने यह भी कहा कि जो हमारे नेता नीतीश कुमार जी ने उन्हें मुख्यमंत्री पद देकर के जो सम्मान दिया, उसके लिए वो हमेशा उनके आभारी रहेंगे। एनडीए में शामिल दलों के बीच में हाथ और गले मिले हैं, लेकिन दिल अभी भी नहीं मिला है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी का दर्द एक बार फिर छलका है। जब आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने पहले कभी कहा था कि इनसे पार्टी नहीं चलेगी, तो उन्होंने ये कहा है कि आज उनकी पार्टी दौड़ रही है और 25 सीटों पर उन्होंने दावा किया है। उनका दावा बिल्कुल वाजिब है। आदरणीय जीतन बाबू मांझी जी को 25 से भी ज़्यादा सीटें मिलनी चाहिए। देखिए, अभी चुनाव में विलंब है, चुनाव आने दीजिए, उसके बाद हमारा जो केंद्रीय नेतृत्व है वो तय करेगा हम कितनी सीटों पर कौन पार्टियां लड़ेगी। लेकिन हमारा एनडीए गठबंधन है और एनडीए गठबंधन पूरी मजबूती के साथ 25 में लड़ेगी।
तो जीतन राम मांझी के बयान के बाद बिहार की सियासत एक बार फिर से गरमा गई है और तरह तरह के सवाल भी उठने लगे।